तो अभी स्पीकर मैंने लगवा दिए हैं। इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग तो यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू मी, ठीक है ना। अगर मान लिया कुछ पूछना है तो आप सीधा सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर जो मैं आज बताने वाला हूँ, रिकॉर्ड कर लिया? हाँ वो है, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ वो है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी एंड डिविजन्स। अब डिफरेंसेस मींस द एथलेटिक्स और एथलीट्स, जो हम अभी हमने नाम बताया, नॉर्मन, कार्लोस एंड स्मिथ, टॉमी स्मिथ। तो सिमिलरिटी क्या थी, देवर ऑल थ्री वर एथलीट, और उसमें यानी कि जो अलग चीज थी उनमें क्या थी, यानी कि जो उनमें से एक था वो व्हाइट था, व्हाइट मतलब स्किन कलर उसका व्हाइट था, और जो दूसरे थे दो वो क्या थे, अमेरिका के सिटीजनशिप थे उनके पास, ठीक है ना, अमेरिकन सिटीजनशिप थी उनके पास। तो एक तरह से वो सिमिलर कैसे हुए, क्योंकि ऑल थ्री वर एथलीट, और डिफरेंस इसलिए हो क्योंकि दे वर बिलोंग टू द डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है ना। लेकिन दे वर रेडी टू सपोर्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जब जो यूएस जो सिटीजनशिप जो थी कार्लोस एंड स्मिथ, जब उन्होंने एक आवाज उठाने शुरू की किसके अगेंस्ट द ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन इन यूएस, तो दैट मूवमेंट वाज जॉइंड बाय द नॉर्मन आल्सो। तो नॉर्मल ने भी, यानी कि दे बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटी बट दे वर रेडी टू जॉइन टुगेदर, ठीक है ना, फॉर कॉमन कॉज। यानी कि अगर मान लिया कॉमन कॉज है तो यहाँ पर वो तीनों ज्वाइन हो गए, ठीक है ना। तो इससे क्या हम कर रहे हैं, यानी कि हम समटाइम वी आर कंसीडर आवरसेल्फ वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट ऑन सर्टेन पॉइंट्स व्हेन वी आर रेडी टू सपोर्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को जब हम सपोर्ट करने का जब ये रखते हैं कि भाई सपोर्ट करेंगे हम एक दूसरे को, तो समटाइम वी आर बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटी बट एट द सेम टाइम वी आर रेडी टू सपोर्ट ईच अदर, ठीक है ना, ऑन ए पर्टिकुलर इशू, ऑन ए आफ्टर डिफरेंट इश्यूज। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि सिमिलर थे वो एथलीट थे, और डिफरेंसेस क्या थे, सेपरेट कंट्री वाज देयर एंड सेपरेट एथनिक ग्रुप्स वाज आल्सो, दे वर बिलोंग टू द सेपरेट एथनिक ग्रुप्स आल्सो, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस हो गया तो यूनाइटेड हो गए एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के, दे वर रेडी टू सपोर्ट ईच अदर, है ना। वो हमने डिस्कस कर लिया था कल। अब आज हम बताएंगे डिफरेंसेस, सिमिलरिटी, डिवीजन। तो डिफरेंसेस में क्या क्या है इसमें, द एथलीट्स इन द एग्जांपल अबव वर द रेस्पोंडिंग टू सोशल डिवीजन, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया दे वर बिलोंग टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप, बट does that happen only in society which have racial divisions, यानी कि क्वेश्चन किया गया है कि रेशियल डिवीजन में ही डिफरेंस होता है। Of course it is not. Sometimes you are having the differences between your ideology, sometimes you are having differences between your as per your skin color, sometimes you are having differences on the basis of your beliefs and customs. So there are some other ways also, आप कह सकते हैं, cause the social division. Social division क्या, apart from social division all other divisions are also existing in our society, ठीक है ना। सोशल डिवीजन में तो ये हो गया, दो ब्लैक थे उसमें और एक व्हाइट था, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है, इन द प्रीवियस 2 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी नोटेड सम अदर फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन, यानी कि जो हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, एक पावर शेयरिंग वाला, उसमें 2 एग्जांपल थे, कौन कौन से, श्रीलंका में क्या है, श्रीलंकन तमिल, दोज वर स्पीकिंग तमिल, तो these peoples are not, still they are not considered a citizen of Sri Lanka, a normal citizen of Sri Lanka. Likewise Belgium also, Belgium में भी क्या है, different languages were spoken by the different people and they were belong to the different area, they were settled down in different area, तो one way they were different, लेकिन वहां पर क्या है, in Sri Lanka we noted linguistic as well as the religious differences, यानी कि linguistic differences भी थे वहां पर श्रीलंका में, some are speaking Tamil and some are speakers of Sahila, ठीक है ना। Sahila मतलब it is a type of, जैसे यहाँ पर आप इंडिया में बात करें तो some are
speaking Hindi, and others are speaking Tamil, and some group of people are speaking Malayalam, and some other groups are speaking Gujarati. So in India, so many differences are there when we are talking about their language. So linguistic differences is too much in India. और श्रीलंका में क्या है, दो डिवीजन थे mainly, broadly there were two divisions. Some were speaking Silas, and they were in majority in Sri Lanka, and other group that was speaking the language of Tamil. ठीक है ना, तो that division based on their language जो मैंने अभी बताया आपको. But they were also having the differences. क्या difference था? Those who are Sihela speakers, most of the Sihela speakers were practicing the Buddhism, यानी कि Buddhism practice करते थे. आपको याद आ रहा होगा पिछली स्टोरी जब पावर शेयरिंग में आपने बताया था. तो Sihela speakers, most of the Sihela speakers they were belong to the Buddhist community, Buddhist religion को practice करने वाले. और जो तमिलियंस हैं, they were Hindus और Muslims और Christians, यानी कि दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले थे. ठीक है ना, either they were belong to the Hindu community or some people among the Tamils they were belong to the Christianity and Muslims also. तो यार ये क्या हो गया, यानी कि linguistic base पर they were totally different from each other, and there were also differences. They were also having the different groups as per their religious practice. जैसे मैंने बताया सिंगला स्पीकर क्या थे, बुद्धिस्ट थे, और जो तमिल स्पीकर थे उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कम्युनिटी, जिसमें क्रिश्चियनिटी भी था, मुस्लिम्स भी थे और उसमें हिंदू भी थे. ठीक है ना, ये क्लियर हो रहा है? सर यस सर. अंशिका, is it clear to all of you? यस सर. हाँ, आप बता सकते, ये क्लियर है ना बेटा? हाँ, ओके ओके. तो अब इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ फिर. तो इसके बाद है सोशल डिविजन एंड डाइवर्सिटी टेक डिफरेंसेस फॉर्म्स इन द डिफरेंट सोसाइटी, यानी कि डिफरेंट सोसाइटी हैविंग द डिफरेंट सोशल डिविजन. अब आएंगे यहाँ पर, ये तो क्लियर हो गया डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी एंड डिविजन्स. ठीक है ना, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स. फिर उसके बाद आ जाएंगे ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस. ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस में हम आएंगे. फिर उसके बाद जो व्हाटएवर पॉइंट्स आर गिवन इन योर बुक, ये क्या है, दीस सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यानी कि व्हाटएवर सोशल डिफरेंसेस वी आर हैविंग. जैसे मान लिया सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन सोसाइटी, अगर मान लिया हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, सो सपोज समवन इज टेकिंग बर्थ इन पुअर फैमिली, और समवन टेकिंग birth in village family, or someone is taking birth in illiterate family, or someone is taking birth in आप कह सकते हैं हिंदू फैमिली, और someone taking birth in Muslim family or any other community. तो यानी कि our social divisions is totally based on accident of birth. यानी कि हम क्या है, we are not divided by the God, but we are not divided by the any supreme power. But क्या है, once they born in a particular family, so they are belong to the similar community, they are belong to the similar caste, they are belong to the similar social status. ठीक है ना, और it is because of the accident of birth. अब जैसे before taking birth, no child is having the its own identity. Everybody is child, यानी कि वो क्या है, infant है, child है. बर्थ के समय क्या है, all children are, आप कह सकते हैं in the form of बोलते हैं ना, जब ये बोल देते हैं आमतौर से कि जो बच्चे हैं भगवान का एक तरह से रूप है, ऐसा हम हिंदी में बोल देते हैं. तो ऑल चिल्ड्रन आर, आप कह सकते हैं, सिमिलर एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट व्हेन दे आर टेकिंग बर्थ इन द सिमिलर इन द डिफरेंट फैमिली, सपोज उनकी बैकग्राउंड इकोनॉमिकली दे आर वेरी साउंड, सपोज सम फैमिलीज आर इकोनॉमिकली वेरी साउंड, और सम फैमिलीज आर belong to the different caste, और उसमें भी वो बर्थ ले लेते हैं, और later on they are known as, they are having their separate identity. Some are known as Hindus, some are known as Christians, and again Christians also divided into two category broadly. जैसे for example, जब मैं Christian से example दे रहा हूँ, for example some are there are two groups in Christianity.
एक तो प्रोटेस्टेंट ग्रुप है और दूसरा जो है कैथोलिक ग्रुप है। तो देयर आर टू ग्रुप्स, मेनली टू ग्रुप्स आर देयर, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक कौन से हैं? वो कौन से हैं? यानी कि दोज हु आर बिलीव इन द, आप कह सकते हैं जो उनकी चर्च है, व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस, व्हाटएवर नॉर्म्स आर डिसाइडेड और व्हाटएवर आप कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द चर्च अथॉरिटी, तो ब्लाइंडली दे आर रेडी टू फॉलो, यानी कि विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। तो दिस ग्रुप इज नोन एज द ट्रेडिशनल ग्रुप, यू कैन से ट्रेडिशनली दे आर क्रिश्चियन एंड दे आर बिलोंग टू द कैथोलिक ग्रुप, ठीक है ना। जो ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच को क्या करते हैं, दे आर रेडी टू ऑप्ट, और आप कह सकते हैं दे आर रेडी टू गिव देयर एग्रीमेंट व्हाटएवर सेट बाय द चर्च अथॉरिटी, यानी कि चर्च अथॉरिटी जो भी कहती है, ठीक है ना, रोम से जो भी ऑर्डर आता है, रोम में क्या इनका चीफ पादरी इज देयर, फादर उसको बोलते थे, जो चीफ है इनका वहां बैठता क्रिश्चियंस का रोम में, ठीक है ना। तो व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन, व्हाटएवर आप कह सकते हैं orders passed on by the church authority, so it is implemented or they are ready to accept without any question, यानी कि वो कोई क्वेश्चन किए बिना they are ready to accept, ठीक है ना। तो this group is considered as, क्या मैंने बताया था अभी, this group those who are following the church authority, तो वो ग्रुप क्या, किस नाम से मैंने बताया था अभी, हाँ कैथोलिक्स, बिल्कुल ठीक है, हाँ मेलविन, कैथोलिक्स। और चर्च अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि, यानी कि वो क्या है, ट्रेडिशनली दे आर बिलोंग टू द, आप कह सकते हैं हार्ड लाइनर। हार्ड लाइन का मतलब व्हाटएवर सेट बाय देयर गुरुज और व्हाटएवर सेट बाय देयर फादर, तो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट विदाउट एनी क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते वो, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट। तो दिस ग्रुप इज कंसीडर्ड कैथोलिक्स, ठीक है ना। एंड मोस्ट ऑफ द जो यानी कि मेजर जो आप कह सकते हैं जो पॉपुलेशन का साइज है, द मेजर साइज ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटीज बिलोंग टू द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक को ही वो बिलोंग करते हैं। जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप है, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, नेम क्या सजेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का मतलब है these peoples are not ready to follow the rules and regulations which are set by the church authority. If there is a requirement of amendment, if there is a requirement of make some आप कह सकते हैं voice against the wrong practices, अगर मान लिया so many wrong practices are going on in each and every religious practices, यानी कि बहुत सारे wrong practices हैं, they are still going on, whether we are talking about the Hindu or whether we are talking about the Muslims or whether we are talking about the Christianity. So everywhere and in any religion so many practices are going on and there is no requirement at all, यानी कि अगर उनको हम बंद कर दें जो wrong practices है, तो उसमें हमारे religion sentiments में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट जो ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच वाले जो लोग हैं, जो ट्रेडिशनल का मतलब है ओल्ड कस्टम्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो काफी रिजिड हैं अबाउट देयर आइडियोलॉजी, तो दीज पीपल्स आर नॉट रेडी टू मॉडर्नाइज देमसेल्व्स। मॉडर्नाइज देमसेल्व्स का मतलब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, ठीक है ना। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट जो वर्ड आया है, प्रोटेस्ट से निकला है, प्रोटेस्ट, तो सम पीपल्स आउट ऑफ दीज क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो व्हेन सम पीपल्स आर स्टार्ट रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द चर्च अथॉरिटी कि these rules are regulations are very wrong and they are not having the any value at present time, so we should leave that particular rules and regulations, that particular religious practice. They start saying all these things, and later on that particular group, those people who are not ready to accept blindly whatever said by the church authority, so they declare themselves as a Protestant, ठीक है ना। यानी कि जो मेजर पोर्शन है वो क्रिश्चियनिटी में कौन सा है, कैथोलिक का है, कैथोलिक्स का है, मोर देन 80-90% के आसपास क्या है, परसेंटेज इज नॉट गिवन, पर मेजर पोर्शन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन क्रिश्चियनिटी, तो दे आर बिलोंग टू द कैथोलिक्स, दे आर फॉलोअर ऑफ कैथोलिक, है ना। और जो प्रोटेस्टेंट है, दे आर हैविंग द स्मॉल नंबर और few percentage of people belong to the this particular group, because they are not ready to accept whatever said by the चर्च अथॉरिटी। इफ मतलब वो यानी कि वो ऐसा नहीं कि they are not, they never deny we are not Christians, but they are start opposing the wrong policy. Wrong policy का मतलब wrong instructions, wrong religious practices. So later on they declare themselves as a Protestant group, and those who are joining that particular group later on they are known as the Protestant
और जो चर्च अथॉरिटी को फॉलो करने वाले हैं वो क्या कहलाए, मैंने अभी बताया था, कैथोलिक्स, ठीक है ना। तो ये दो ग्रुप हो गए। अब जैसे हिंदू में, अब चलिए हिंदू में सोशल जो सोशल डिफरेंसेस है, अब उसमें हिंदू में किसी और रिलीजन को लेकर के हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हिंदू में क्या है, जो सो मेनी आप कह सकते हैं डिफरेंसेस आर देयर इन हिंदू कम्युनिटी। सम आर ब्राह्मण्स, सम आर क्षत्रियास, सम आर वैश्यास, some are shudras. There are 4 divisions, and these divisions were based on their work, यानी कि what type of work they were performed. So that was social division based on their work. Work के बेस पर उनको division था. It is a type of division of labor, you can say. Division of labor को हम बोल सकते हैं economical term में division of labor, you can say. ठीक है ना? Division of labor का मतलब है those who are highly qualified, those who are having the knowledge of Rig Vedas or of their holy books or religious books, so they were considered as Brahmins, and they were used to, आप कह सकते हैं, they perform the teaching, आप कह सकते हैं profession, यानी कि they work as a teacher, so they were belong to the Brahmin community. As per their work, that division was totally based on as per their work, and those who are strong from their body, physically they were very strong, and physically they were very fit. तो जो फिट पीपल थे, तो they were considered as क्षत्रिय, because they have to protect our village, they have to protect our boundary, ठीक है ना, they have to protect our tribal community. तो वो क्या होगा उसमें, that particular group, those who are having the strong physical fitness, ठीक है ना, और अच्छी उनकी फिटनेस है, अच्छी हाइट वगैरह सब थे, तो they were considered as क्षत्रिय as per their work. I'm talking again and again, as per their work. And those who are very good in calculations, they were very good in marketplace, so they were considered as Vaishyas. And those who are neither they were educated, neither they are physically fit, or physically fit means they are not having the good personality. Good personality का यहाँ पर ये नहीं है कि खूबसूरत थे या बदसूरत थे, यहाँ पर good personality का मतलब they were not physically very much strong, neither they were literate, or neither they were very good in calculations, so they were, this particular group was considered as Shudras. यानी कि ये 4 ग्रुप जो थे, तो these all group may be available in the single family. यानी कि वो पहले क्या था, एक सिंगल फैमिली में ही सारे के सारे कैटेगरी मिल सकती है। जैसे ए फैमिली है, सपोज आई एम गिविंग सम एग्जांपल, सपोज ए फैमिली इज देयर, तो ए फैमिली में मान लिया 5-6 मेंबर्स आर देयर। अगर मान लिया 1 or 2 they are having the knowledge of Rig Veda and they are very आप कह सकते हैं knowledgeable person, so these people out of 6, these 2 persons may be considered as Brahmins, and another one is suppose physically or he is very strong, out of 6 physically जो सबसे ज्यादा strong होगा, तो he may be or she may be considered as Kshatriyas, and another one, मान लिया another 2 may be good in calculations, and they are good for the market work, so they were considered as Vaishyas, and 1 or 2 people out of 6, if they are not, neither they are good educated, neither they are having knowledge of the Vedas or Rig Veda, or neither they are educated, or neither they are physically fit, or physically fit का मतलब they are not having the strong build, ठीक है ना, body, strong body नहीं है उनके पास, or neither they are good in calculations, so that these people may be considered as Shudras, but they were belong to the similar family. They may be belong to the similar family early stage when that division was made by the society, ठीक है ना। तो उस समय सोसाइटी में यानी कि एक फैमिली में सारी की सारी कैटेगरी मिल सकती थी, लेकिन लेटर ऑन जैसे हम मेडावल पीरियड में आए और उसके बाद में जो डिवीजन हुआ, अभी क्या है, इन आवर सोसाइटी दोज हु आर टेकिंग बर्थ इन ब्राह्मण फैमिली, whether he is literate or not, whether he is having the knowledge or not, but still they are considered as Brahmins, because it becomes क्या, this division becomes on the basis of their birth के base पर divide करना शुरू कर दिया। We start dividing the society on the basis of their birth. We are not nowadays we are not dividing our society on the basis of their birth, but क्या है, we are dividing our society on the basis of their family. If parents are belong to the Brahmin community, so whatever newborn child or who is our born taking birth in that particular family, so that particular child is known as the Brahmin,
ठीक है ना, वेदर ही इज एजुकेटेड बाय बर्थ ही इज कंसिडर्ड एज अ ब्राह्मण, ठीक है ना। तो दिस इज एक्चुअली क्या है, इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस एक्चुअली। जो प्रीवियस उसका जो एजेंडा था, वो जो मैंने बताया पहले वो था, और बाद में धीरे धीरे उसमें क्या हो गया कि ड्रॉबैक्स आ गई। अभी क्या है, और जो हमारी बर्थ है, जो बर्थ है हमारी, जो बर्थ लेना हमारे हाथ में तो नहीं है, इट इज एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। तो whom we are belong to, यानी कि किस फैमिली को, यानी कि रिच फैमिली में अगर जन्म ले लिया हमने, तो हम क्या क्या है, हम अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे, और वी मे बी हाईली क्वालिफाइड। अगर मान लिया ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले लिया एंड वी आर इकोनॉमिकली वीक, तो ऑटोमेटिकली दे आर नॉट गोइंग टू गेट द गुड एजुकेशन। तो एजुकेशन जब नहीं है उनके पास, तो हाउ दे आर कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज अ ब्राह्मण, ठीक है ना। जबकि वो बिकॉज their children are not getting education because of their poverty, because they are poor. Sometimes Brahmins also may be poor, so their children may not get the good qualification or good education. So but still they are not getting good qualification or good education because their parents are poor की यानी कि poverty की वजह से they are not getting good education, but still they are considered as Brahmin. So that is the wrong practice. फिर क्या है, अगर मान लिया कोई शूद्रा कम्युनिटी में जन्म ले लिया, शूद्रा मींस ट्राइबल्स, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सब जितने भी जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स आल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। जितने भी कारपेंटर्स हैं, जितने भी ब्लैक स्मिथ्स हैं, दे आर आल्सो बिलोंग टू द सिमिलर कैटेगरी, ठीक है ना। तो वो क्या है, जितने भी जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, एंड दे आर हेल्पिंग फॉर बोथ, यानी कि ऑल थ्री ग्रुप्स, अबव ग्रुप हेल्पिंग वाले, हेल्पिंग का मतलब जैसे फार्मर है, दे आर आल्सो हेल्पिंग ऑल थ्री ग्रुप, जैसे कारपेंटर है, दे आर आल्सो मेकिंग सम हेल्प फॉर द ऑल थ्री ग्रुप, वॉशरमैन है, दे आल्सो प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज फॉर द ऑल थ्री ग्रुप। तो दीस पीपल, दोज हु आर डूइंग ऑल दिस वर्क, बार्बर है, जिसमें कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, ठीक है ना, वॉशरमैन है, ठीक है ना। तो ये ऑल दीस ग्रुप्स ऑफ पीपल वर कंसीडर्ड एज Shudras, but later on they are also divided themselves as a different community or different caste. तो यानी कि इसका मतलब क्या है, one way we are divided by the birth में, यानी कि I am reading all the points, whatever points are given in your book. एक ये तो मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया, तो आप इससे ज्यादा क्लियर हो गया होगा। यानी कि ओरिजिन से हम we are different, originally we are different, मतलब यानी कि जब at the time of birth we are चाइल्ड ओनली, यानी कि बच्चा तो बच्चा है, लेकिन बाद में उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है एज पर देयर फैमिली मेंबर्स। जैसे उसकी फैमिली ब्राह्मण कम्युनिटी है, तो नाउडेज ही विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्राह्मण इन फ्यूचर। अगर मान लिया ही बिलोंग टू द क्षत्रिय कम्युनिटी, तो ही दोज हु आर टेकिंग बर्थ इन क्षत्रिय कम्युनिटी, तो वेदर दे आर वीक इन स्ट्रक्चर और वेदर दे आर नॉट हैविंग स्ट्रांग बिल्डअप और फिजिकली दे आर नॉट फिट सपोज, तो स्टिल दे आर कंसीडर्ड एज क्षत्रिय, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है, जो these social differences are mostly based on accident of birth. Accident of birth का मतलब है it is not in our hand. हम किस फैमिली में बर्थ लेने वाले हैं, किस फैमिली में हमारा जन्म होने वाला है, तो it is not controlled by the human being. It is an accident of birth only. Accidentally we are belong to the different community. Accidentally, it is not handled or controlled by the human being. यानी कि किसी के भी हाथ में वो नहीं है। फार्मिंग फैमिली में जन्म ले गया, फार्मर कहलाएंगे। मान लिया सपोज किसी कारपेंटर वाले के घर में जन्म ले लिया, तो हाँ कारपेंटर का यानी कि उसकी कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। सपोज ट्राइबल कम्युनिटी में हमने जन्म ले लिया, तो ट्राइबल वी आर कॉल देम द ट्राइबल ग्रुप। सपोज समवन इज टेकिंग बर्थ इन सम अदर ग्रुप, तो वो क्या है, उनकी आइडेंटिटी फिर बाद में चेंज हो जाती है। बेसिकली इट इज एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के कारण वो आइडेंटिटी मिलती है। फिर we all experiences social differences based on the accident of birth in our everyday life. People around us are male or female. This is another division. यानी कि हमारी जो सोसाइटी है, we can divide our society only in two category. यानी कि हम केवल दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर देखें तो हम मेल है, some are male and some are female. तो this division is, आप कह सकते हैं, biological division. This division is based on biological division, you can say. इसको हम डिवीजन को क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल डिवीजन। सम आर मेल एंड सम आर फीमेल, ठीक है ना। यही तो ब्रॉड डिवीजन है, मेल है फीमेल है। लेकिन वी डिवाइड आवर सोसाइटी इन सो मेनी फ्रैक्शंस, बहुत सारे हमने उसमें डिवीजन कर लिया। बेसिकली वी आर बिलोंग टू टू कैटेगरी ओनली, एक फीमेल की है और एक मेल की है।
और दूसरी जितनी भी कैटेगरी है, तो वट एवर कैटेगरी वी आर बिलोंग, तो वी आर बिलोंग टू द क्या डिफरेंट कैटेगरी, लेकिन बेसिकली हम दो ही कैटेगरी में है बायोलॉजिकली, वी आर मेल एंड फीमेल, यानी कि औरत या आदमी, ठीक है ना। मेल एंड फीमेल में जेंडर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जेंडर डिवीजन के बेस पर हम दो ही हैं, जिसमें आपका मेल है फीमेल है, एंड दे आर ऑल they may be a tall and short, ये दूसरा some are having the good height and some are very little as per their height, जैसे छोटे हैं बहुत सारे लंबे हैं, तो ये अनदर डिवीजन हो जाएगा, स्मॉल एंड टॉल, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, have different kind of complexions और have different physical abilities or disabilities, यानी कि फिजिकल एबिलिटीज का मतलब है some are strong in physical work but some are good in calculation, some are good in studies, ये अनदर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन हो जाएगा, but all kind of social divisions are not based on accident of birth, यानी कि whatever divisions we are divided, tall, short, white, black और physically fit और handicap और some are आप कह सकते हैं physically they are very fit and some are very weak, ऐसा। तो this division is आप कह सकते हैं made by the nature और made by the society और made by the आप कह सकते हैं countrymen, ये सारे का सारे डिवीजन क्या है धीरे धीरे। and another group क्या है, ये क्या है, some of the differences are based on our choice, यानी कि ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है, एक तो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है, इट इज नॉट इन आवर हैंड। अगर हमने मान लिया रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के घर में अगर हमने जन्म ले लिया तो हम क्या है, हमारी बल्ले बल्ले। अगर हमने मान लिया सपोज किसी फार्मिंग फैमिली में जन्म ले लिया तो वी हैव टू डू ऑल द वर्क व्हाटएवर वर्क परफॉर्म बाय आवर पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर मान लिया यू वांट टू चेंज आवर ऑक्यूपेशन, तो एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग द चांस टू चेंज आवर ऑक्यूपेशन आल्सो, ठीक है ना। लेकिन स्टिल यू आर नोन विद योर फैमिली, यानी कि जो व्हाटएवर कास्ट दे वर बिलोंग, यानी कि जो सोशल डिवीजन है हमारा, यू ऑलवेज बिलोंग टू द सिमिलर कम्युनिटी, whether you are good in studies, whether you are not good in studies, whether you are physically fit or not, whether you are good in calculation or not, but if you are belong to the all 3-4 categories, so you are known by that particular community only, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, this is not in our hand, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। और फिर क्या है इसमें आगे कह दिया है, some are not believing any god and goddesses, यानी कि कुछ ऐसे हैं एथिस्ट जिसको बोल सकते हैं ग्रुप को, दे आर नॉट बिलोंग टू द एनी कम्युनिटी और एनी आप कह सकते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस दे आर नॉट डूइंग, एंड दे आर नॉट बिलीव इन एनी गॉड एंड गॉडेसेस, बल्कि क्या कह रहे थे, दे बिलीव इन ह्यूमन बीइंग, ऐसा कुछ वो सोचते हैं। ये अनदर ग्रुप हो गया। फिर फॉलो द रिलीजन अदर देन द वन इन व्हिच दे वर बोर्न, यानी कि जब वो किसी मान लिया हिंदू रिलीजन में जन्म ले लिया और लेटर ऑन जब वो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, तो समटाइम्स सम पीपल्स आर नॉट रेडी टू वर्शिप देयर गॉड एंड गॉडेसेस, दे आर स्टार्ट सेइंग दैट व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस प्रैक्टिसेस। तो वो क्या करते हैं, they do not believe in any god and goddesses, वो बिलीव नहीं करते हैं। लेटर ऑन वो चेंज कर सकते हैं अपना ऐसा बिलीव उनका सब हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ अस चूज what to study, which occupations to take up, and which games or cultural activities to take part in, यानी कि हम क्या कल्चरल एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट कौन सी में करेंगे, इट इज डिसाइड बाय द यू ओनली। यू ओनली का मतलब अस ओनली, हम व्हाट टाइप ऑफ गेम वी आर गोइंग टू प्ले, इट इज डिसाइड बाय द इंडिविजुअल पर्सन। हो सकता है फैमिली में चार बच्चे हों, 4 members are there, 4 children are there, one may be very good in cricket, another one is good for badminton, and another one good for the wrestling, and another one good for the athletics, ठीक है ना। तो this division आप कह सकते हैं we choose or we are selecting on the basis of our ability, हम ability और हमारे इंटरेस्ट और टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं ये हमारे। लेकिन स्टिल यू आर बिलोंग टू द सिमिलर कम्युनिटी, यानी कि आप एथलीट हैं तो आपकी एक कम्युनिटी होगी, यानी कि your identity may be changed as per your आप कह सकते हैं इंटरेस्ट, as per your occupation sometime, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका जो whatever कास्ट आप कह सकते हैं you belong from the birth, यानी कि बर्थ से जब जोन सी कास्ट के आप बिलोंग करते हैं
तो एज पर कास्ट डिवीजन तो यू आर बिलोंग टू सिमिलर कम्युनिटी, ठीक है ना, वेदर यू आर गुड बैडमिंटन प्लेयर, वेदर यू आर गुड रेसलर, वेदर यू आर ए वेट लिफ्टर, आपकी वैसे तो आप ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, यानी कि आपने प्रोफेशनली यू आर चेंज योर ऑक्यूपेशन, बट स्टिल यू आर कंसीडर्ड और यू आर नोन एज विद सिमिलर कम्युनिटी इन विच यू आर टेकिंग बर्थ, ठीक है ना। तो ये डिवीजन हो गया। हाँ 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 है, कंटिन्यू कर। हाँ तो इसमें एक डिवीजन हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये थोड़ा सा लेंथी है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास वी आर हैविंग द टू मच टाइम। एवरी सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड टू द सोशल डिवीजन, यानी कि सोशल डिफरेंस जो है वो सोशल डिवीजन का कॉज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सोशल डिफरेंसेस डिवाइडेड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर बट दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल, यानी कि कभी-कभी वो डिफरेंट पीपल को यूनाइट भी कर देते हैं। जैसे मान लिया those who are playing badminton, those who are cricketers, so these people belong to the different community, so somehow they are divided as per the society, but when they are playing the similar game, so they are united, they are very much united. One way they are divided क्योंकि as per their birth, so they are belong to the different community, so that they are divided by the extent of birth, but at the same time if they are athletes, if they are good player in cricket, if they are good player in badminton or any other game, so they are united together being a player, ठीक है ना। वो वहां पर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं दूसरी से, लेकिन जब वो कोई दूसरा प्रोफेशन चुनेंगे तो दे आर वेरी मच यूनाइटेड। जैसे मान लिया प्रोफेशन कोई मान लिया डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर की एक कम्युनिटी अलग हो गई, ठीक है ना, डॉक्टर्स की एज पर देयर वर्क, द नेचर ऑफ वर्क उनकी एक, जैसे सिस्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ, दे आर हैविंग देयर सेपरेट कैटेगरी, और एज ए होल मेडिकल फैकल्टी में आती हो तो एज ए होल दे आर यूनाइटेड एज मेडिकल फैसिलिटेटर, ठीक है ना, दे आर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी फॉर द कॉमन पीपल, दोज हू नीडी पीपल, ठीक है ना। तो ये सब आ जाएगा इसमें। तो कल मैं और डिटेल में इसको बताने वाला हूँ, तो ठीक है। ओके चिल्ड्रन, अभी मैं अटेंडेंस लूंगा, जाना नहीं है। I am going to take attendance.